नमस्कार। आप सबका वर्ल्ड भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 11th कक्षा 11वीं के सीजी और सीबीएसई के कॉमर्स अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी नियमित क्लास चल रही है यूट्यूब में, उसमें आज मेरा कंटेंट है, आज की मेरी विषय वस्तु है लेजर खाता बही प्रपंजी। इसके पूर्व आप लोगों ने जनरल के संबंध में जनरल एंट्रीज पढ़ी, काइंड्स ऑफ वेरिफिकेशंस, वेरीफाइज, जितने भी प्रकार के थे, जिसमें हमारा कंपाउंड एंट्रीज था, डिस्काउंट था, जीएसटी था, बैंक ट्रांजेक्शन्स थे। प्रत्येक प्रकार के एंट्री के संबंध में मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस और पार्ट ऑफ करवाया। अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है, लेजर आता है, प्रपंजी आता है। तो आज हम प्रपंजी पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, यदि आप मुझे अन्य माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, टेलीग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए। वहाँ पे रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे क्लास में नियमित रूप से आप शामिल हो जाएंगे निःशुल्क, और साथ ही आप मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और अगर आपको तत्काल मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, तो आप आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए। और इसके पहले के सिलेब कोर्स के लिए, जनरल के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको क्लास 11 सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी न्यू वीडियो लिखा होगा। वहाँ पे आपको मेरे द्वारा वर्तमान में पढ़ाए गए वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं लेजर क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो लेजर बनाने के पूर्व हमको जनरल एंट्रीज पास करनी होती है, और जनरल एंट्रीज पास होने के बाद ही जनरल से लेजर में हमको पोस्टिंग करना होता है, जिसको हम लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं। तो लेजर का फॉर्मेट होता है आपका जनरल से डबल होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट पक्ष में आपका कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, तिथि, विवरण, पंजी पृष्ठांक, राशि। सेम क्रेडिट में होगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, तिथि, विवरण, पंजी पृष्ठांक और राशि। और यहाँ पे हमको जनरल्स हम बना रहे हैं, तो जनरल्स हमने बनाए, इसके पूर्व में आपने देख चुके हो। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे नगद से व्यापार स्टार्ट किया है, तो कैश अकाउंट ईआर टू कैपिटल, गुड्स परचेस फॉर कैश, नगद माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट ईआर टू कैश एंट्री हुई है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा है तो कैश अकाउंट ईआर टू सेल्स। बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में नगद जमा किया है तो बैंक अकाउंट ईआर टू कैश। कैश विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज, घर के उपयोग के लिए उसने क्या निकाला, कैश निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ईआर टू कैश। उसने परचेज गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश फॉर क्रेडिट, राजेश से उधार माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट ईआर टू राजेश। शॉप रेंट पेड किया है तो रेंट अकाउंट ईआर टू बैंक, दुकान का किराया चेक से दिया है तो इसलिए किराया रेंट अकाउंट ईआर टू बैंक हुआ है। राजेश को फुल सेटलमेंट में 1900 रुपए दिया है और 100 रुपए डिस्काउंट मिला है, तो राजेश अकाउंट ईआर टू कैश एंड टू कैश डिस्काउंट। राजेश को 2000 देना था, 1900 पे किए, 100 रुपीज का हमको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। और 25 तारीख को बोलता है सैलरी पे किया है तो सैलरी अकाउंट ईआर टू कैश। तो इस तरह से आपने जनरल एंट्रीज पास किए, तो इस जनरल एंट्रीज के माध्यम से हमको कहीं ये पता नहीं चल पा रहा है कि टोटल हमारे पास कितना कैश आया है, किस आइटम में हमने कितना मद खर्च कर दिए हैं, हमारे पास प्रेजेंट में कितनी कैश इन हैंड है, इसकी जानकारी इससे नहीं मिल रही है। टोटल आपने कितना माल खरीदे हो, टोटल आपने कितना माल सोल्ड कर दिए हो, किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस मद में कितना पैसा खर्च किए, इन सब की सूचना हमको जनरल के माध्यम से नहीं मिल पाती है। तो व्यापारी ये चाहता है, जानना चाहता है कि मुझे किस पार्टी को कितना पैसा देना है, कितना पैसा बचा है। तो इसके लिए वो यहाँ जितने भी जनरल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट्स आए हैं, जितने भी हेड आए हैं, जितने भी मदें आई हैं, उन सबका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। तो जिस बुक में इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उस बुक को ही हम लेजर बुक कहते हैं, अकाउंट्स बुक कहते हैं, खाता बही
कहा जाता है। और इसमें जनरल से खाता बही में, लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है, जो एंट्री की जाती है, जो खतौनी की जाती है, तो उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। तो जनरल से लेजर बनाया जाता है, तो किस प्रकार से बनता है और क्या क्या किया जाता है, तो इसको बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं, तो इसका मैंने अभी फॉर्मेट बताया आपको कि डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट आता है, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट आता है। और यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग में आप जिसका अकाउंट मेंटेन करोगे उसको आप हेडिंग में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप कैश अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हेडिंग में आएगा। और आप डेबिट में जो भी पोस्टिंग करेंगे उसके सामने 2 लिखेंगे, क्रेडिट में जो भी पोस्टिंग करेंगे उसके सामने बाई लिखेंगे। तीसरी चीज ये ध्यान रखना है कि हेडिंग, जो हेडिंग में रहेगा वो ना तो कभी डेबिट होगा, ना तो वो कभी क्रेडिट में आएगा। वो जो शीर्षक में बैठा रहता है वो हेडिंग में रहेगा, वो खुद स्वयं ना तो कभी डेबिट होगा, ना तो कभी क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट किसको करेगा, तो जिसके साथ उसका ट्रांजेक्शन्स होगा, अर्थात अपोजिट के को, अपने अपोजिट वाले को डेबिट और क्रेडिट करेगा। अगर हेडिंग जनरल एंट्रीज में डेबिट हुआ है तो ये सामने वाले की पोस्टिंग डेबिट में करेगा। अगर हेडिंग जनरल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो ये सामने वाले को क्रेडिट में पोस्टिंग करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हमको बोलता है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो कैश का हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में, हेडिंग के डेबिट साइड में अपोजिट वाले की पोस्टिंग की जाएगी। और अपोजिट वाले की पोस्टिंग 1/1/2021 को करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और कितनी अमाउंट आ जाएगी, कितने का था, 10,000 रुपीज का। सेकंड एंट्रीज में कैश अकाउंट क्या हो गया, आपका क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए 3/1 को बाई परचेज अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 3,000 रुपीज। फिर देखेंगे 5 तारीख को हमारा क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 5/1 को डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, तो इस तरह से उसके अपोजिट वाले की पोस्टिंग करते जाएंगे। कितना है, 5,000 रुपीज। उसके पश्चात देखिए आपका 8 तारीख को कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो 8/1 को क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में जमा किया है। कितना जमा किया है, 1,000 जमा किया। उसके बाद 10 तारीख को देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा और अमाउंट आपकी आएगी 500 रुपीज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। उसके पश्चात 12 तारीख को देखिए परचेज अकाउंट या टू राजेश हुआ है, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है, इसलिए इस जनरल एंट्रीज का कैश अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना तो हमारे पास कोई कैश आया है, ना तो हमारे पास से कोई कैश जा रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमको परचेज अकाउंट बनाएंगे, जब पड़े इफेक्ट जाएगा और राजेश का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार 15 तारीख को देखिए रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, रेंट को चेक के माध्यम से पेमेंट किया है, तो इसलिए यहाँ भी कैश का ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ कैश कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए कैश ना तो यहाँ डेबिट में आएगा ना तो क्रेडिट में आएगा। 20 तारीख को देखिए कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ, राजेश अकाउंट या टू कैश टू डिस्काउंट हुआ है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए 20/1 को बाई राजेश लिखेंगे, राजेश, और अमाउंट जो लिखा जाएगा हेडिंग के सामने के अमाउंट लिखेंगे, तो हेडिंग के सामने में अमाउंट कितनी है, 1,900 रुपीज, मतलब 1,900 रुपए इसने क्या किया है, पेमेंट किया है। तो यहाँ पे अपोजिट वाले की पोस्टिंग होती है, साथ वाले की पोस्टिंग नहीं होती है, इसलिए कैश अकाउंट में डिस्काउंट की पोस्टिंग नहीं होगी। हाँ, जब राजेश का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो राजेश के अपोजिट में दोनों है, टू कैश भी है, टू डिस्काउंट भी है, तो राजेश के अकाउंट के डेबिट में दोनों की पोस्टिंग होगी। और आपको यहाँ पे डिस्काउंट का अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा, राजेश जाएगा। फिलहाल आप क्या बना रहे हो, कैश अकाउंट बना रहे हो, इसलिए आपका ध्यान केंद्रित किस पे होना चाहिए, कैश पे। तो जनरल एंट्रीज में कैश क्रेडिट हुआ है, इसके लिए अपोजिट में राजेश है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 1,900 से। उसके बाद 25 तारीख को बोलता है सैलरी पेड टू कैश बोलता है, तो सैलरी अकाउंट या टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाई क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा, सैलरी अकाउंट, और अमाउंट कितना है आपका 1,000 रुपीज। तो इस तरह से 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, मंथ एंड तक, जहां भी कैश अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट हुआ होगा तो सामने वाले उसके अपोजिट वाले को डेबिट में पोस्टिंग करेंगे।
अगर जहां जहां कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसके अपोजिट वाले के हेड को लिख करके उतनी अमाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब इस तरह से आपका अकाउंट मेंटेन हो गया है 1 तारीख से लेकर के पूरा 31 तारीख तक का, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखेंगे किस साइड का टोटल हमारा ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि डेबिट में 10,000 15,000 ज्यादा है, तो डेबिट में 15,000 लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 3 और 1 4, 4,000 1 5,000 6,000 7,400 आ रहा है। तो इस तरह से 15,000 में 7,400 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आएगा 7,600 रुपये आ रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट 7,600 रुपये है और दोनों को टोटल करने से हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। और ये महीने के आखिरी तारीख को, हर महीने के लास्ट तारीख को अकाउंट क्लोज करते हैं, तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है उसको हम बैलेंस सीडी बोलते हैं, शेष ले गया। और यही बैलेंस नेक्स्ट 1 तारीख को 1-2 को आपके अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है, शेष नीचे ला लिया जाता है, जिससे कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में जब हम कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे इसी में हमारी क्या होते चले जाती है, पोस्टिंग होते चले जाती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, कैश अकाउंट बनाया तो आपने क्या देखा कि जिसका अकाउंट बनाया जाता है वो हेडिंग में लिखा जाएगा, वो कभी भी कैश या हेडिंग कहीं भी डेबिट में पोस्टिंग नहीं होगा। पोस्टिंग होगा तो उसके अपोजिट वाले का होगा, और किस साइड में होगा, जिस साइड हेडिंग डेबिट होगा तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, अगर हेडिंग क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से 1 तारीख से लेकर के मंथ के एंड तक के जितने भी ट्रांजेक्शन में कैश आया होगा उसकी पोस्टिंग कर देंगे। जब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी तो ईयर एंडिंग मंथ में हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले ज्यादा साइड का टोटल निकालेंगे और सेकंड साइड का टोटल जो कम है उसको माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी उस डिफरेंस अमाउंट को यहाँ पे मंथ एंड में बैलेंस सीडी कहा जाता है, शेष ले गया कहा जाता है, कैरी डाउन कहा जाता है। अब इस तरह से आपका क्या हो गया, कैश अकाउंट मेंटेन हो गया। अब हम दूसरा अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें हम कौन सा अकाउंट बनाएं। मान लीजिए हम पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं, राजेश का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग में हमारा आ जाएगा राजेश, और इसका अकाउंटिंग जो बनेगा उसमें आपका सेम रहेगा, लेजर का आपका फॉर्मेट वही है, केवल आपको तो है वही डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रहेगा। यहाँ पे जनरल फोलियो का हमारा अभी फिलहाल यूज नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरल बनाने की बुक अलग होती है और लेजर बनाने की बुक अलग होती है। तो ये जनरल के किस पेज में ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है उसका पेज नंबर कहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और ये लेजर जिस पेज नंबर में, लेजर बुक के जिस पेज नंबर में ये अकाउंट कैश अकाउंट मेंटेन हुआ है उसका पेज नंबर कहाँ लिख दिया जाएगा, जनरल फोलियो में लिख दिया जाएगा, लेजर फोलियो में लिख दिया जाएगा। तो क्रॉस हम क्या करते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं, जिससे कल हमको अगर ट्रांजेक्शन ढूंढना पड़े तो आसानी से पेज नंबर देख करके हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन को अपोजिट दोनों के बुक में हम ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कैश अकाउंट की अलग बुक नहीं है, हमारे जनरल एंट्री की है सेम है और खाता भाई की सेम बुक है, इसलिए हमारे लिए पेज नंबर हम नहीं लिख रहे हैं। तो अगला हम अकाउंट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, राजेश का अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। तो राजेश का अकाउंट देखेंगे तो आपने शीर्षक में क्या लिख चुके हो, राजेश लिखे हो, तो आपका पूरा ध्यान राजेश पे ही होना चाहिए जनरल एंट्री में। अब देखेंगे 1 तारीख को राजेश आया है क्या, नहीं आया, 2 को आया, 3 को आया, नहीं आया, 5 को आया, नहीं, 8 को नहीं, 10 को नहीं आया, 12 तारीख को राजेश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो राजेश हेडिंग क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में 12-1 को बाई क्या लिख देंगे, उसका अपोजिट वाला। तो राजेश का अपोजिट कौन है, परचेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा। और कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज। तो अब देखिए, अब राजेश और कहाँ है, 20 तारीख को आया है। राजेश क्या हुआ है, राजेश अकाउंट ईयर टू कैश टू डिस्काउंट, राजेश डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड में दोनों अपोजिट वाले आ जाएंगे, कैश भी आएगा और उसके अपोजिट में क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी आएगा। कितना, कैश का कितना 1900 रुपए, 1900, 1900 और 100 रुपीज क्या है, डिस्काउंट का है। अब इसको भी अकाउंट क्लोज करेंगे
तो इसका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि दोनों साइड में 2-2 हजार आ रहा है। मतलब राजेश का अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। जितने का हमने माल खरीदे थे उसका फुल सेटलमेंट करते हुए उसका हमने फुल कंप्लीट अकाउंट पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा राजेश का अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया। इसमें कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं है, न तो राजेश से कोई पैसा लेना है, न तो राजेश को कोई पेमेंट करना बाकी है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, अगला हमारा कैपिटल अकाउंट हो रहा है। तो यहाँ अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हेडिंग में क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। अब आपका ध्यान पूरा किस में रहेगा, कैपिटल अकाउंट में रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ आया है, फर्स्ट एंट्री में ही आया है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए 1/1/21 को बाई आप क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। और कितना लगाया है इसने, 10,000 रुपए। अब इसके अलावा कहीं कैपिटल नहीं आया है, दोनों साइड का हमको अकाउंट क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 10,000 आया है, और डेबिट में हमारा कोई भी आइटम नहीं है। तो हमको ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, 10,000 रुपए डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे, जो महीने के आखिरी तारीख को आएगा बाई बैलेंस CD। और यही 1/2/21 को अपोजिट साइड में क्या कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, जिससे आगे की कार्रवाई अगले महीने यहीं से हमारी कार्रवाई स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके अलावा हम 1-2 अकाउंट और बना के देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे उसका हम बैंक अकाउंट बना के देखते हैं। तो यहाँ शीर्षक में क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। तो अब आपका पूरा ध्यान किस में रहेगा, बैंक में रहेगा। बैंक अकाउंट कहाँ आया है, तो हमारा बैंक अकाउंट आया 8 तारीख को आया है। 8 तारीख को आपने बैंक में कैश जमा किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट में आप क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। और कितना जमा किए बैंक में आपने, 1,000 रुपए। उसके बाद देखेंगे बैंक और कहीं आया है क्या, तो हमारा बैंक आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, हमने 15 तारीख को रेंट चेक के थ्रू पे किए थे, तो रेंट अकाउंट दिया टू बैंक हुआ था, इसलिए 15 तारीख को बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में रेंट अकाउंट लिख देंगे। और कितना लिखेंगे, 500 रुपीज। इसके अलावा और कहीं भी हमारा क्या नहीं है, बैंक नहीं आया, तो इसको भी अकाउंट क्लोज करना है। तो क्लोज कर रहे हैं, तो डेबिट का टोटल हमारा 1,000 आया हुआ है, और क्रेडिट में टोटल में केवल 500 है। तो कितने का डिफरेंस आया है, 500 रुपए का। तो ये महीने के आखिरी तारीख को बाई क्या लिख देंगे, बैलेंस CD। और नेक्स्ट मंथ के लिए 1-2 को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे कि हमारा बैंक में कितना रुपए जमा है। तो हमारा बैंक में कितना रुपए जमा बता रहा है, 500 रुपए हमको बता रहा है। अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम बनाना चाहते हैं, परचेज अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपका शीर्षक क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा। तो अब आपका परचेज अकाउंट है, आपका पूरा ध्यान कहाँ आएगा, परचेज में चला जाएगा। देखेंगे 3 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 3/1 को टू कैश अकाउंट, उसके अपोजिट में कैश है, तो कैश अकाउंट 3,000 रुपीज। फिर देखेंगे कहाँ पे आया हमारा परचेज, तो हमारा परचेज आ रहा है 12 तारीख को, उसने राजेश से परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, तो 12/1 को आपका क्या आ जाएगा, राजेश अकाउंट राजेश आ जाएगा। और राजेश से आपने 2,000 का माल खरीदे थे, और कहीं परचेज नहीं है, परचेज अकाउंट क्लोज करना है। तो इधर का टोटल हमारा कितना आ गया, 5,000 आया, और इधर कोई भी आइटम नहीं है, तो हमको इधर भी 5,000 लाना है। तो जो 5,000 लाएंगे वो बैलेंसिंग फिगर होगी महीने के आखिरी तारीख को। तो भाई बैलेंस CD कितना, 500। इस तरह से आपका अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट मंथ के लिए अकाउंट हम ओपन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज। तो इस तरह से परचेज अकाउंट बन गया। अगर मान लीजिए कोई नॉमिनल अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, आप रेंट अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपका हेडिंग में क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट आ जाएगा। आपका पूरा ध्यान किस में रहेगा, रेंट में।
1 तारीख से देखते आए, 15 तारीख को आया हमारा रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 15/1 को डेबिट साइड में टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किए थे। कितना? 500 रुपीज। अब और कहीं रेंट नहीं है, तो 31 को हमको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो बाई बैलेंस CD 500 रुपीज, और दोनों साइड का टोटल हमारा कितना कर देंगे? 500। और इसको नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को ब्रॉट डाउन कर देंगे 1-2 को, तो बैलेंस BD 500 रुपीज। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे प्रत्येक का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। अभी कैश का हमने मेंटेन कर लिए, कैपिटल का मेंटेन कर लिए, परचेस का मेंटेन हो गया, सेल का करना पड़ेगा, बैंक का हमने मेंटेनेंस कर लिया, आपको ड्राइंग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। राजेश का अकाउंट बना चुके हैं, परचेस बन गया है, रेंट अकाउंट बन गया है, बैंक बन गया है, आपको यहाँ डिस्काउंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमको 2-3 अकाउंट्स और हमको इसमें क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? अकाउंट्स बनाया जाता है। तो जितने भी जनरल एंट्रीज आई है उन सब के आधार पे हमारा लेजर पोस्टिंग होता है। जब लेजर पोस्टिंग हो जाता है तो लेजर बनने के बाद ईयर एंडिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो जो हमको बैलेंस मिले हैं या टोटल मिला है उनको अकाउंट्स के टोटल को लेकर के क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, इसका मतलब आपने जनरल और लेजर में जो भी पोस्टिंग की हो, जो भी एंट्रीज पास की हो, वो अर्थमेटिक रूप से और प्रिंसिपल रूप से, सैद्धांतिक रूप से वो क्या माने जाते हैं? सही माने जाते हैं। और उसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कहते हैं। तो हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो हमारा हम सेकंड स्टेप में आए हैं, जनरल से लेजर पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आप अपने बुक के किसी भी एग्जाम्पल को जनरल जो बना होगा उसका लेजर पोस्टिंग करके देख सकते हो, या एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लीजिए जिसका जनरल बनाइए, जनरल से लेजर पोस्टिंग करके देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को इसको आप शेयर कीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार।